तो आज हम लोग पढ़ेंगे एक्सरसाइज 6.3। ओके, तो सबसे पहला सवाल इसमें है फाइंड क्या, तो 1/2 ऑफ 4 यानी करना क्या है इसमें, तो हम लोग को मल्टीप्लाई करके बताना है। ओके, और ऐसे भी ऑफ का मतलब पता होना चाहिए क्या होता है, तो ऑफ का मतलब गुना। ओके, सो लेट्स बिगिन। क्वेश्चन है 1/2 ऑफ 4, तो इसे कैसे बनाते हैं, तो ये आप लोग सीखेंगे। वन बाई टू ऑफ 4, तो क्या करना है इसमें, तो 1/2 ऑफ के बदले हम लोग यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखेंगे और तब यहाँ 4 लिखेंगे। और अब ये देखेंगे कि अगर ये डिवाइड होता हो तो डिवाइड कर देंगे। जैसे कि यहाँ डिवाइड हो रहा है 2 1 जा 2 2 जा 4, तो कितना हो गया 2, तो ये हो गया मल्टीप्लिकेशन। इसी तरह से फिर आगे है 1/3 ऑफ 5, तो 1/3 ऑफ का मतलब यहाँ पर मल्टीप्लाई लिखना है। ओके, और इस तरह से फिर लिख देंगे। अगर डिवाइड होता तो डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड नहीं होता हो तो अब क्या करते हैं हम लोग कि ऊपर की संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। यानी ऊपर संख्या क्या है, तो 1 × 5, यानी 1 × 5 कितना होता है, तो 5/3। फिर क्या करेंगे, अगर डिनोमिनेटर अधिक हो तो ऐसे कंडीशन में हम लोग मिक्स्ड फैशन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो क्या हो जाएगा 1 × 2/3। नेक्स्ट है 2/3 ऑफ 4/5, तो फिर यहाँ पर हम लोग ऑफ के बदले मल्टीप्लाई का साइन देंगे और फिर इसे इस तरह से लिखते हैं। अगर डिवाइड होता है डिवाइड करेंगे ऊपर नीचे की संख्या को, अगर ऐसा नहीं होता है तो हम लोग ऊपर की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, फिर नीचे संख्या को मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर भी वही देख रहे हैं कि कोई संख्या डिवाइड नहीं लगती है ऊपर नीचे, तो डिवाइड नहीं लगाएंगे और इसे हम लोग इस तरह से लिख देंगे। तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8 एंड 3 5 जा 15। नेक्स्ट है 3/4 ऑफ 5/6, तो लिखेंगे यहाँ पर 3/4 ऑफ के बदले इंटू का साइन देंगे, यानी मल्टीप्लाई का साइन देंगे और फिर लिखेंगे 5/6। और अब यहाँ पर देखते हैं कि डिवाइड लगता है कि नहीं, तो देखते हैं यहाँ पर डिवाइड हो रहा है 3 1 जा 3 2 जा 6। अब इससे आगे कोई संख्या डिवाइड नहीं लगती है, तो यहाँ पर ऊपर की संख्या आ गई, यानी 1 × 5 हो जाता है 5, और नीचे की संख्या है 4 × 2 तो हो जाता है 5/4 2 जा 8। नेक्स्ट क्वेश्चन है 2/3 ऑफ 3/4, तो यहाँ पर हमें क्या करना है, तो मल्टीप्लाई करना है। तो ऑफ के बदले इनटू यानी कि मल्टीप्लाई का साइन देते हैं और फिर लिखते हैं 3/4। तो अब ये देखते हैं कि ऊपर की संख्या और नीचे की संख्या अगर कोई डिवाइड होता हो तो हम लोग डिवाइड कर देंगे, अगर डिवाइड नहीं होता तो डिवाइड नहीं करेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड लग रहा है 3 1 जा 3 1 जा एंड 2 1 जा 2 एंड 2 2 जा 4, तो क्या बचता है यहाँ पर 1 1 जा 1 एंड 1 2 जा 2। नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पर 2/5 इंटू 7/8, तो लिखेंगे यहाँ पर 2/5 इंटू 7/8। अगर डिवाइड लगता है डिवाइड करेंगे, तो 2 1 जा 2 4 जा 8। अब इससे आगे डिवाइड नहीं हो रहा है तो हम लोग लिखेंगे 1 7 जा 7 एंड 5 इंटू 4 हो जाता है 7/5 4 जा 20। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/4 इंटू 4/5, तो एक बार फिर से हम लोग लिखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 1 जा डिवाइड लगा देते हैं, तो बचता क्या है 3 1 जा 3 एंड 1 5 जा 5। नेक्स्ट क्वेश्चन है 3/5 इंटू 7/8, तो लिखेंगे 3/5 इंटू 7/8। तो यहाँ पर डिवाइड किसी में डिवाइड नहीं लग रहा है तो हम लोग डिवाइड नहीं करते हैं। ओके, तो
तो हो जाएगा 3 इंटू 7 बाय 5 इंटू 8, तो हो जाता है 3 7 21 एंड 5 8 जा 40। नेक्स्ट क्वेश्चन है 8 बाय 13 इंटू 26 बाय 17। तो एक बार फिर से हम लोग लिखते हैं 8 बाय 13 इंटू 26 बाय 17। तो यहाँ पर डिवाइड लगा सकते हैं, 13 में 13, 13 टू जा 26, तो हो जाता है 8 इंटू 2 बाय 17, यानी कि 2 जा 16 बाय 17। नेक्स्ट है 5 बाय 7 इंटू 35 बाय 13। तो लिखेंगे 5 बाय 7 इंटू 35 बाय 13, 7 1 जा 7, 7 5 जा 35, तो हो जाएगा 5 इंटू 5 बाय 13, 5 5 25 बाय 13। फिर यहाँ पर चूँकि नोमिनेटर अधिक है इसलिए हम लोग क्या करेंगे, इसे हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देंगे, तो हो जाता है 1 and 12 बाय 13। अब हम लोग आते हैं नेक्स्ट सवाल पर। फिर इसी तरह से कहा गया मल्टीप्लाई करने के, लेकिन इस बार क्या है कि 2 फ्रैक्शन के बदले इस बार 3 फ्रैक्शन दिए गए हैं। तो बस वैसे ही उसी प्रोसेस से हम लोग सॉल्व करते जाएंगे। ओके, तो क्या है पहला क्वेश्चन हम लोग देख लें, फिर इसी तरह से आगे भी हम लोग सॉल्व करेंगे। तो 3 बाय 4 इंटू 8 बाय 9 इंटू 27 बाय 32। तो देखते हैं किस तरह से हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं। 2 का ए नंबर, 3 बाय 4 इंटू 8 बाय 9 इंटू 27 बाय 32। तो एक बार फिर से हम लोग नोट करते हैं, 3 बाय 4 इंटू 8 बाय 9 इंटू 27 बाय 32। तो यहाँ पर देखते हैं जो भी डिवाइड लगेगा उसे डिवाइड करते हैं, जैसे कि 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। फिर यहाँ पर डिवाइड कर सकते हैं, 2 1 जा 2 एंड 2 16 जा 32। और अब इससे आगे डिवाइड नहीं लगता है तो लिख देंगे यहाँ पर 3 इंटू 3 एंड नीचे कितना बचा, तो 16, तो हो जाता है 3 3 जा 9 बाय 16। तो ये हो गया मल्टीप्लाई। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है 2 बाय 3 इंटू 9 बाय 16 इंटू 8 बाय 27। तो एक बार फिर से हम लोग नोट करते हैं। तो सबसे पहले डिवाइड लगाते हैं यहाँ पर, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, 9 1 जा 9, 9 3 जा 27 एंड 2 1 जा 2 1 जा, तो क्या बचा, 1 1 जा 1 एंड 3 इंटू 3, तो हो जाता है 1 बाय 9। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम लोग बढ़ते हैं। इस बार है 17 बाय 25 इंटू 75 बाय 48 इंटू 17 बाय 35। तो एक बार फिर से हम लोग यहाँ नोट करते हैं, 17 बाय 25 इंटू 75 बाय 48 इंटू 17 बाय 35। तो यहाँ पर सबसे पहले डिवाइड लगा सकते हैं, 25 1 जा 25, 25 3 जा 75 एंड सॉरी यहाँ पर 12 है तो हम लोग भी 12 लिखेंगे। तो यहाँ पर डिवाइड लग सकता है, 12 1 जा 12, 12 4 जा 48। तो हो जाएगा 3 इंटू 17, जो बच जाता है उसको हम लोग मल्टीप्लाई करते हैं, ऊपर ऊपर की संख्या और नीचे नीचे संख्या एक साथ रख कर। तो यहाँ पर हो जाता है 4 इंटू 35। तब कितना हो जाएगा, 17 3 जा 51 एंड 35 4 जा 140। तो इस तरह से हम लोग सॉल्व करते हैं। फिर बढ़ते हैं हम लोग नेक्स्ट सवाल की तरफ।
नेक्स्ट है 21/52 इंटू 39/56 इंटू 24/27। तो एक बार फिर से हम लोग नोट करते हैं 21/52 इंटू 39/56 इंटू 24/27। तो यहाँ पर हम डिवाइड कर सकते हैं 7 3 जा 21, 7 8 जा 56। फिर यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 13 3 जा 39 एंड 13 4 जा 52 एंड 8 1 जा 8, 8 3 जा 24। फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं यहाँ पर 3 1 जा 3 एंड 3 9 जा 27। फिर उसके बाद यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 3 1 जा 3 एंड 3 3 जा 9। फिर इस 3 को डिवाइड लगा सकते हैं 3 1 जा 3 एंड 3 1 जा 3। तो क्या बचा यहाँ पर ऊपर की संख्या, तो 1। तो लिखेंगे 1 और नीचे क्या बचता है 4 इंटू 1 इंटू 1 कितना हो जाता है, तो 1/4। अब हम लोग बढ़ते हैं नेक्स्ट सवाल की तरफ। अब है मल्टीप्लाई फिर से, बट इस बार थोड़ा चेंज है। क्या है, यहाँ पर मिक्स्ड फ्रैक्शन में दिया गया है। तो क्या करते हैं यहाँ पर पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को तोड़ करके हम लोग सिंपल फ्रैक्शन लिखते हैं, फिर उसके बाद पहले की तरह हम लोग मल्टीप्लाई करेंगे। ओके, सो लेट्स बिगिन। तो एक बार फिर से पहला सवाल हम लोग देख लेते हैं, फिर बाकी सवाल भी यहाँ पर आप लोगों को दिख रहा है और फिर एक एक करके फिर सॉल्व करेंगे। तो यहाँ पर है 1 and 1/4 इंटू 2 and 2/5। तो हम लोग इसको नोट करते हैं और फिर तब इसे मल्टीप्लाई करते हैं। 3 का ए नंबर 1 and 1/4 इंटू 2 and 2/5। तो सबसे सिंपल तरीके से हम लोग लिखें यहाँ पर 1 इंटू 4 प्लस 1/4। इस तरह से हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन को सिंपल फ्रैक्शन में तोड़ते हैं। फिर लिखेंगे यहाँ पर बीच में था इंटू, तो इंटू लिखेंगे। फिर इसको भी हम लोग तोड़ते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2/5। इस तरह से हम लोग नोट करते हैं। अब यहाँ पर 1 4 जा 4, अब 4 प्लस 1 5, तो 5/4 लिखेंगे इंटू, अब इसको मल्टीप्लाई करते हैं 2 5 जा 10, अब प्लस 2, 10 प्लस 2 12/5। अब हम यहाँ डिवाइड कर सकते हैं 5 1 जा 5, 5 1 जा 5 एंड 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। तो अब ऊपर पर की संख्या मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे संख्या मल्टीप्लाई करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे हैं नीचे क्या बच रहा है 1 1 जा 1। तो बाय 1 यदि हो तो नीचे की संख्या को नोट नहीं करेंगे, तो केवल ऊपर वाली संख्या नोट करते हैं हम लोग। तो 1 3 जा 3। नेक्स्ट सवाल है बी नंबर 3 and 3/8 इंटू 4 and 4/9। तो इसे फिर से हम लोग उसी आसान तरीके से हम लोग बनाएंगे, जैसे 3 इंटू 8 जो तरीका है उस तरीके से, प्लस 3/8 इस तरह से नोट करते हैं इंटू, फिर इसे हम लोग करते हैं 4 इंटू 9 प्लस 4/9। अब हम यहाँ पर मल्टीप्लाई करेंगे, फिर जोड़ेंगे यानी प्लस करेंगे। 3 8 जा 24, 24 प्लस 3 यानी 27/8 इंटू 4 9 जा 36, 36 प्लस 4 40/9। तो अब हम लोग यहाँ डिवाइड करके देखेंगे, अगर डिवाइड लगता हो तो डिवाइड करेंगे। ओके, 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 9 1 जा 9, 9 3 जा 27। तो अब यहाँ पर चूँकि देख रहे हैं कि नीचे वाली संख्या कितनी बचती है, तो 1 बचती है, तो उसका हम लोग नोट नहीं करते हैं। तो अब ऊपर की संख्या जो बची है उसे हम लोग मल्टीप्लाई करके नोट कर देंगे। तो 3 5 जा 15, ये हो गया। नेक्स्ट है
5n1/7 इंटू 5/4, 5 and 4/9, तो लिखेंगे इसे 5 इंटू 7 प्लस 1/7 इंटू, तो इंटू लिखे, फिर उसके बाद लिखेंगे 5 इंटू 9 प्लस 4/9। तो अब हम लोग लिखने वाले हैं यहाँ पर 5 7 35 और 35 प्लस 1 36/7 इंटू 5 9 45 45 प्लस 4 45 प्लस 4 यानी 49/9। तो यहाँ पर देख रहे हैं कि हम लोग डिवाइड लगा सकते हैं, तो लगा देंगे डिवाइड। 7 1 7 7 7 49, और फिर इसको डिवाइड कर सकते हैं। 9 1 9 9 4 36, तो क्या बचता है ऊपर वाली संख्या, तो 4 7 28। अब नीचे की संख्या चूँकि 1 बचती है इसलिए हम लोग उसे नोट नहीं करते हैं। ओके, तो ये हो गया। नेक्स्ट है 2n1/12 इंटू 2n2/9। तो इसी तरह से हम लोग, जैसे कि पहले हम लोग मिक्स फ्रैक्शन से सिंपल फ्रैक्शन में कन्वर्ट करते हैं, तो उसी तरह से यहाँ भी हम लोग करते हैं। तो 2 इंटू 12 प्लस 1/12 इंटू 2 इंटू 9 प्लस 2/9। अब फिर इसे आगे हम लोग नोट करते हैं। 2 12 यानी 24 प्लस 1 25/12 इंटू 2 9 18 18 प्लस 2 20/9। यहाँ डिवाइड लगाएंगे। 4 3 12 एंड 4 5 20। अब इससे ज़्यादा डिवाइड नहीं हो सकता, नहीं करेंगे डिवाइड, तो लिखेंगे 25 इंटू 5 एंड बाय 3 इंटू 9 इक्वल टू 25 1 25 5 125 एंड 3 9 27। चूँकि यहाँ पर न्यूमरेटर अधिक है तो हम लोग इसे मिक्स्ड फ्रैक्शन में कन्वर्ट कर देते हैं, तो हो जाता है यहाँ पर 4 एंड 17/27। ओके, नेक्स्ट सवाल है ये नंबर, इस बार है 2 and 6/7 इंटू 2 and 3/16 इंटू 1 and 3/5। तो इसी तरह से हम लोग, जैसे कि पहले हम लोग करते हैं, तो 2 इंटू 7 प्लस 6/7। अब यहाँ इंटू है तो इंटू लिखेंगे यहाँ पर। अब यहाँ पर इसको 2 इंटू 16 प्लस 3/16 इंटू है तो यहाँ पर भी इंटू देंगे हम लोग। फिर उसके बाद 1 5 प्लस 3/5। तो अब हम लोग नोट करते हैं। 2 7 14 14 प्लस 6 यानी 20/7 इंटू 2 16 यानी 16 2 32 32 प्लस 3 35/16 इंटू 1 5 5 5 प्लस 3 8/5। अब हम लोग यहाँ डिवाइड कर सकते हैं, तो जो डिवाइड होगा उसे डिवाइड करेंगे। 7 1 7 7 5 35 8 1 8 8 2 16 एंड 5 1 5 1 9 2 1 2 एंड 2 10 20। तो क्या बचा, केवल 10, नीचे 1 बचता है तो 1 को हम लोग नोट नहीं करते हैं। नेक्स्ट है 2 and 2/5 इंटू 2 and 2/3 इंटू 8 and 1/3।
तो फिर उसी अंदाज में हम लोग बनाते हैं 2 इंटू 5 प्लस 2 बाय 5 इंटू है, इंटू हम नोट करेंगे। फिर इसको 2 इंटू 3 प्लस 2 यानी ऊपर वाली संख्या प्लस 2 बाय 3 इंटू है, इंटू देंगे। फिर उसके बाद 8 इंटू 3 प्लस 1 बाय 3। अब हम नोट करते हैं 2 5 या 10 प्लस 2 यानी 12 बाय 5 इंटू 2 3 या 6 प्लस 2 यानी 8 बाय 3 इंटू 8 3 या 24 प्लस 1 25 बाय 3। और अब यहाँ डिवाइड करने की कोशिश करते हैं। 3 1 जा 3, 3 4 जा 12, 5 1 जा 5, 5 1 जा 5, 5 5 जा 5। तो अब यहाँ पर नोट करेंगे 5 4 जा 20, 28 जा 160 बाय 3। फिर उसके बाद हम लोग मिक्स्ड फ्रैक्शन कन्वर्ट कर देते हैं। तो यहाँ पर हो जाएगा 53 एंड 1 बाय, सॉरी हम लोग चेक करते हैं 3 से 160 में 3 5 जा 15, 1 बचता है यहाँ पर, 0 लाए तो 10, 3 3 जा 9। तो सही है हम लोग का 53 एंड 1 बाय 3 लिखेंगे। उसके बाद है नेक्स्ट नंबर है 1 एंड 1 11 बाय 15 इंटू 1 एंड 5 बाय 13 इंटू 25 बाय 54। तो सबसे पहले मिक्स्ड फ्रैक्शन को हम लोग कन्वर्ट करते हैं। तो 1 15 1 इंटू 15 प्लस 11 बाय 15, इंटू का साइन है तो इंटू दे देंगे। फिर उसके बाद 1 इंटू 13 प्लस 5 बाय 13 इंटू 25 बाय 54। अब हम लोग नोट करते हैं 1 15 जा 15, 15 11 1 5 1 6 1 1 2 यानी 26 बाय 15 इंटू 1 13 यानी 13 1 जा 13 प्लस 5 यानी 18, 18 बाय 13 इंटू 25 बाय 54। तो यहाँ पर डिवाइड लग सकता है 18 1 जा 18, 18 3 जा 54 एंड 13 1 जा 13, 13 2 जा 26 एंड 5 3 जा 15, 5 5 जा 25। तो यहाँ पर हो जाता है 2 इंटू 5 बाय 3 इंटू 3, तो हो जाता है 10 बाय 9 एंड देन लिख सकते हैं हम लोग यहाँ पर 1 एंड 1 बाय 9। नेक्स्ट है और लास्ट क्वेश्चन है इस एक्सरसाइज का 2 एंड 4 बाय 25 इंटू 1 एंड 7 बाय 48 इंटू 1 एंड 4 बाय 11। तो सबसे पहले लिखेंगे 2 इंटू 25 प्लस 4 बाय 25 इंटू 1 इंटू 48 प्लस 7 बाय 48 इंटू 1 इंटू 11 प्लस 4 बाय 11। तो लिखेंगे 2 25 यानी 25 2 जा 50, 50 प्लस 4 यानी 54 बाय 25 इंटू 1 इंटू 48 यानी 48 इंटू 1 यानी 48, 48 प्लस 7 55
बाय 48 इंटू 1 इंटू 11 प्लस 4 15 बाय 11। यहाँ पर हम लोग डिवाइड कर सकते हैं 11 1 जा 11, 11 5 जा 55 एंड 6 8 जा 48, 6 9 जा 54 एंड 5 1 जा 5, 5 25, 5 5 जा 25 एंड 5 1 जा 5 एंड 5 3 जा 15। तो हो जाता है यहाँ पर 9 इंटू 3 बाय 8। तो हो जाता है 9 3 जा 27 बाय 8। फिर से हम एक्सप्रेशन कन्वर्ट कर सकते हैं 3 8 जा 24 प्लस 3 यानी 27। 3 जा 24, 8 3 जा 24, बचता है 7 4 माइनस करते हैं तो 3 होता है, यानी 3 एंड 3 बाय 8। तो आज तक के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय।